गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा सुदेश की बात का, सुदेश के प्रश्न का और निखिल के प्रश्न का, दोनों का जवाब दूंगा। मैंने कल आप लोगों को कहा था बनावट, दिखावट, बड़प्पन, चापलूसी, रिश्वत, ये किसको कहा जाए? यहां पर एक बात कहूंगा, ये काम वो ही आदमी करता है जिसमें ईश्वरीय गुणों की कमी होती है। सत्य जिसको कहते हैं वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप होता है। जो व्यक्ति सच्चा होगा वो कभी दिखावा नहीं करेगा। वो किसी को अपना बनाने के लिए तरह तरह के प्रदर्शन करेगा। उसकी चमक से सामने वाले में अगर कमजोरी है, उसके दिखावे से वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगा, परंतु क्षणिक है, इसलिए उसका प्रभाव भी उतनी ही देर रहेगा। जिसमें स्थिरता है वही टिकेगा। इसलिए बनावट, दिखावट नकलीपन है, उसमें वास्तविकता नहीं है। अब जरा तोल करके देखना और जवाब देना, जो साधनाएं आप करते हैं उसमें कितनी स्थिरता है। इसी से इस बात का मूल्यांकन होता है कि सत्य क्या है। सुदेश ने पूछा, निखिल ने भी कुछ पूछा। जो उन्होंने पूछा सत्य का और विवेक का जोड़ा है। जैसे एक चीज के दो पक्ष होते हैं, एक ये वाला तो एक ये वाला, इन दोनों से मिलकर के ये हथेली बनी है। ऐसे ही सत्य और विवेक दोनों आपस में मिलकर के ही गुण का निर्माण होता है। विवेक से आपको जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो दिखाई देता है। विवेक से जो सत्य है वो दिखाई देता है, परंतु जो दिख रहा है वो भोग और विलास है। वहां पर जो हमें दिख रहा है, हमारा ज्ञान उसके ऊपर काम करता है।
उससे त्याग नहीं, स्वार्थ पैदा होता है, स्वार्थ पैदा होता है। वहां पर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति पैदा नहीं होती जिसको सत्य कहते हैं। मैंने कल कहा था, फसल पैदा करने के लिए खेती बोनी पड़ती है और खेती को पैदा करने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। बाकी तो सब खेत में ही पैदा होता है, बाहर से कुछ नहीं देना पड़ता, मिट्टी अपने आप पैदा करती है। तो जिस सिंचाई को करना है, पानी को वहां तक ले जाने के लिए नाली के बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। तब वो पानी खेत में जाकर के खुलता है, खुला रहता है, फैलता है। दो शब्द कल मैंने बोले थे, अगर आपको याद हो तो। एक बोला था मर्यादा और दूसरा बोला था नीति। देखिए, देखने में तो दोनों एक से ही लगते हैं, अगर एक होते तो दो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मर्यादा, हर कार्य के ऊपर मर्यादा है और हर काम को करने का एक तरीका है। दोनों बात आपको समझ आई? हर काम को करने की एक मर्यादा है और नीति भी है। मैंने कहा था, यह सृष्टि दो भाग में भी बटी है। एक को कहते हैं स्त्री और दूसरे को कहते हैं पुरुष। ढक दाब करके, छुपा करके, छुप करके जो जिंदगी जीती है वो नारी जीती है। नारी जीती है, मर्यादा की साक्षात मूर्ति है, मर्यादा की साक्षात मूर्ति है। और पुरुष निर्णय लेने की क्षमता है, निर्धारण करने की क्षमता है, इसलिए वो नीतिवान है। नीतिवान है। जहां दोनों आपस में आकर के मिलते हैं वहां पूर्णता मिलती है, वहीं पर पूर्णता आती है। और पूर्ण परमात्मा का नाम है, सत्य का नाम है। इसलिए दोनों को अपने अपने गुणों का इस्तेमाल करना होगा। दोनों को अपने अपने गुणों का इस्तेमाल करना होगा। जब उसको करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो वही चीजें, वही संस्कार में, हमारे में, स्वभाव में वो चीजें आती जाती हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, वजन को तोलिए अपने को। जो आप काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिखावा तो नहीं है। ईमानदार हो जाइए, ईमानदार हो जाइए और ये ढूंढिए, अपने आप ढूंढिए कि मेरे कर्म में कहीं कोई दिखावा तो नहीं है। अगर है तो साधना इसी का नाम है। कोई नहीं कर सकता, आपको ही करना होगा। जो करोगे अपने लिए करोगे,
अपनी कमी, अपनी बुराई, अपनी कमजोरी को अपने अंदर से निकालना, इसी का नाम साधना है। जप करना हमारी मंजिल नहीं है, व्रत करना हमारी मंजिल नहीं है, देव दर्शन करना हमारी मंजिल नहीं है, तीर्थों में जाना हमारी मंजिल नहीं है, बड़े बड़े यज्ञों में भी जाना हमारी मंजिल नहीं है। तो आखिर हमारी मंजिल क्या है? दिखावे को मिटाना। दिखावा ही असत्य है, परंतु दिखावे के अंदर जब विवेक आ जाएगा तो वो ही दिखावा सत्य बन जाएगा। बोलो बाबू, क्या तुम्हारी अंतरात्मा जोर नहीं मारती है? अंदर से बोलो। जितनी भी नारी वर्ग है, क्या वो ममता से भरा हुआ नहीं है? ईश्वर प्रदत्त जो गुण है उसके अंदर ममता नहीं है? अगर है तो अपने भगवान को खिलाओ ना, अपनी गोद में अपने भगवान को खिलाओ ना। परंतु एक बात यहां पर कह रहा हूं, दिखावे की बात कह रहा हूं। आजकल एक प्रचलन बहुत मैंने जगह जगह देखा है, श्री कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल कह करके उसको गले में डांग करके रखते हैं, जगह जगह जाते हैं तो उसको साथ लेकर के जाते हैं। धातु की बनी हुई मूर्ति को आप प्यार कर रहे हैं तो वो धातु की ही है। छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। एक संत थे, श्री कृष्ण भगवान की अनन्य, गणेश भगवान की अनन्य वो प्रार्थना साधना किया करते थे। उन्होंने गणेश जी की एक मूर्ति ली और एक चूहे जी की मूर्ति ली, और गणेश जी को चूहे के ऊपर बैठा करके साक्षात रूप में उनसे उनकी पूजा किया करते थे। एक समय के बाद उनके अंदर वैराग्य जग गया, उनकी चेतना जगी, उनका वैराग्य जगा। उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे देशाटन करना चाहिए, देशाटन करना चाहिए और भगवान का प्यार दुनिया को बांटना चाहिए। भगवान का प्यार दुनिया को बांटना चाहिए। अभी वो बंधे थे सोने की मूर्ति के साथ, गणेश जी की और चूहे जी की। उन्होंने कहा ये बंधन भी हटाओ, अब इस बंधन की मुझको जरूरत नहीं है, मूर्ति के बंधन की जरूरत मुझको नहीं है। उन्होंने कहा जाकर के इसको सुनार को बेच देता हूं और जो पैसा मिलेगा उसे जन कल्याण में लगा दूंगा। अब वो दोनों मूर्तियों को लेकर के सुनार के पास जाते हैं। सुनार से कहा देखिए तो गणेश भगवान की मूर्ति है, ये चूहे की मूर्ति है, इनका वाहन है, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको इसको देना चाहता हूं, बताओ इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार जी ने उस मूर्ति को लिया और पलड़े में रख करके बट्टा रख दिया। देव योग से जितना वजन चूहे का था उतना ही वजन गणेश जी का था। अब संत जी पूछने लगे कि गणेश का क्या दोगे और चूहे का क्या दोगे? उसने कहा दोनों का बराबर दूंगा, दोनों का बराबर दूंगा। उसने कहा जितने का चूहा उतने का ही गणेश।
उसने, जो सुनार था, उसने कहा तुम्हारे लिए तो गणेश होगा और तुम्हारे लिए चूहा होगा, मेरे लिए तो सोना है। और जितना वजन गणेश का उतना ही सुना उसका है, चूहे का। अभी भट्टी में डालूंगा, ना चूहा रहेगा और ना गणेश रहेगा, दोनों का सोना बन जाएगा, दोनों का सोना बन जाएगा। हारिता बेटी, हमें कार्य को नीति और मर्यादा के तहत ही करना चाहिए। पर बेटी, नीति का निर्धारण पुरुष करता है और मर्यादा का निर्धारण स्त्री करती है। बोलो, सोचो, समझो इस बात को। मैं अभी आपसे कह रहा था चूहे की और गणेश जी की बात। आपके लिए कुछ से कुछ होगा। सत्य वो है, सत्य वो मूर्ति विग्रह नहीं है, सत्य वो है जो आपके अंदर है। मैंने कहा अपने भगवान को जरा अपनी गोद में खिलाओ। याद रखना, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, शरीर का संबंध शरीर के साथ है, क्योंकि दोनों शरीर हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से पूर्ति करते हैं। तो शरीर से शरीर की दूरी रहनी चाहिए। मन से भगवान को खिलाइए, जो करिए वो मन से करिए। जब मन के अंदर भाव उतरने लग जाएगा तो आपकी आत्मा काम करने लग जाएगी। आपकी अंतर आत्मा अपना काम करने लग जाएगी। उसमें सत्य और विवेक का अवतरण होगा, उसमें सत्य और विवेक का अवतरण होगा। कल दोनों ने पूछा था पहचान क्या होगी? साहस और कौशल। आपका साहस और आपका कौशल, दो शब्द बोले हैं, ये आपकी चेतना में विकसित होने लग जाएंगे। ये आपकी चेतना में दोनों विकसित होने लग जाएंगे। जिसके अंदर सत्य आ गया वो डरता नहीं है, उसे किसी से भय नहीं लगता। और सत्य के आने पर जो कौशल, जो कला उसके अंदर जगेगी, वो ही काम करेगा जो विवेक उससे कहेगा। वो किसी इंद्री की बात नहीं मानता। उस समय वो किसी इंद्री की बात नहीं, किसी प्रलोभन में नहीं आता। साहस, कौशल, विवेक जैसे गुण सूक्ष्म रूप में उसके अंदर पैदा होंगे और गुरु गुण के रूप में उनकी चेतना में विकसित होगा। बताओ कौन सा पाप है? एक मां को उसके बच्चे से वंचित रखा जाए, ममता कैसे पकेगी? अंदर की ममता कैसे पकेगी? जिस तरह से मां बच्चे में को पकाती है अपनी ममता से, अपने गुरु तत्व को पकाइए, अपने गुरु तत्व को पकाइए, भाव से खिलाइए, भाव से खिलाइए। मूर्ति को मत खिलाइए, भाव से चेतना को खिलाइए, चेतना से चेतना की पूर्ति करिए।
वैभव जिसको मिला है वो वितरण के लिए मिला है। वैभव जिसको मिला है वो खाने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं मिला है, वितरण के लिए मिला है। इसलिए देने की, परमार्थ की, सेवा की वृत्ति को अंदर से जगाइए, वैराग्य जगाइए, विरक्ति को जगाइए, विवेक से जगेगी। अगर मेरी आप बात माने, लिखो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर लिखिए, जो अभी बोलने जा रहा हूं। धन, वैभव, साधन ये दरिद्रता की निशानी नहीं है। ये दरिद्रता की निशानी नहीं है। ये वैभव का प्रतीक भी नहीं है। धन होना, ये सब होना जो है, दौलत होना, ये कोई आपकी शान नहीं है, ये दिखावा है। तो फिर दरिद्रता क्या है? दुर्गुण। दुर्गुण, गुणों का बढ़ना ही, आपके जीवन में गुणों का अवतरण होना ही वो संपन्नता है जिसके आगे कोई चीज नहीं टिक सकती। जिसके आगे कोई चीज टिक नहीं सकती, वो ही सत्य है। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। सत्य को किसी की प्रशंसा की, बड़ाई की, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। उसकी अपनी चमक होती है, उसका अपना प्रकाश होता है, उसे किसी के दिखावे की जरूरत नहीं है। धन का समविभाजन, औचित्य का प्रदर्शन, ये एक स्वरूप है, आकार है। उसे एक निमित्त तो माना जा सकता है। इसको एक निमित्त तो माना जा सकता है। किसको? सांसारिक वैभव को एक निमित्त तो माना जा सकता है, परंतु सर्वस्व नहीं। सर्वस्व नहीं। मैंने कहा है, सत्य किसी का मोहताज नहीं है। वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अगर परमात्मा के साक्षात स्वरूप को, या लंबी चौड़ी बात ना कह करके एक बात कह करके पूर्ण कर दूं कि अगर आप परमात्मा बनना चाहते हैं तो दुर्गुणों को निकाल दीजिए, सत्य को अपने में प्रकट कर लीजिए। और इसके लिए, इसके अभ्युदय के लिए, इसके अभ्युदय के लिए आपको प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए सद्गुणों की पूंजी ही आपके पास है। लिखो बेटा, कोई गलत है तो लिखो। बोलिए, सद्गुणों की पूंजी के बगैर आप इस काम को कर सकते हैं क्या? विवेक ही नहीं जागृत होगा, दिखावा रह जाएगा, भ्रम में भटके रह जाओगे। अपने पास बटोर करके बैठ जाना, अपने पास बटोर करके बैठ जाना, सांप की तरह से कुंडलनी मार करके बैठ जाना है। दुनिया से कोई कुछ लेकर के नहीं गया है, सब यहीं रह जाएगा। जो मिला है वो अपने गुणों को विकसित करने के लिए मिला है। हाँ नूतन, सब समझ रहे हो। अनौचित्य का एक पक्ष है, अनौचित्य का एक पक्ष है सांसारिकता। औचित्य जो पक्ष है
वो सद्गुणों का है, चेतना का है। अपने आप को विकसित करिए, आपका अपना आपा ही सर्वस्व है। देख ले बेटा, सुदेश कहने की बातें तो डींग मारने की बातें हैं, दिखावे की बातें हैं, परंतु सत्य अपनी जगह है। संपन्नता की तरह सज्जनता भी होनी चाहिए बेटी, संपन्नता की तरह सज्जनता भी होनी चाहिए, नहीं तो वो संपन्नता आपके लिए बोझ बन जाएगी और आपको खा जाएगी, आपके मन मस्तिष्क पर बोझ रखेगी, लुटेरे पैदा कर देगी। सज्जनता का उन्नयन, सज्जनता के रूप में अपनी चेतना को उठाना और उठा करके समानता के साथ वितरण करना, अपना वितरण करना, यही शीलता और सज्जनता का गुण है। गौरवशाली जीवन उन्हीं को मिलेगा जो हृदय से किसी को चाहते हैं, सामने नहीं, पीठ पीछे सम्मान करते हैं। उनके मुंह से, उनके मन से उनके प्रति कुछ गलत निकलता ही नहीं है। वो भाव से, आत्मा से उनका सम्मान करते हैं। बेटा, दिखावा वो है जो सामने किया जाता है, भगवान तो सब जगह है। इसलिए प्रदर्शन नहीं, मनोहार पाने के लिए रिश्वत नहीं, ना ना ना, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा दरिद्रता धन की नहीं होती है, गुणों की होती है। आप सोचिए, जिसके अंदर दुर्गुण काम कर रहा है, जिसके जीवन में दुर्गुण काम कर रहा है, वो पापी है या नहीं है? वो कितने ही संत के कपड़े पहन ले, तिलक लगा ले, कोई छापा तिलक कर ले तो उससे कोई उसको लाभ होने वाला नहीं है। बात अगर ठीक लग रही है तो यथार्थ की मनोभूमि पर आपको आना पड़ेगा। बाहर का जो बाह्य दिखावा है उसको छोड़ना पड़ेगा। अपनी बात को पूर्ण करने से पहले, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा हो चुका है, एक बात कह करके मैं बात को पूर्ण करना चाहूंगा और दोनों का जवाब भी दे रहा हूं। सुदेश, तुम भी सुन लीजिए। निखिल, मुझे वैसे तो दिख रहा है लाइव में तो, पर वैसे आया नहीं है सामने मेरे। सुन लीजिए, दूसरों की उन्नति देखना, दूसरों को उन्नति करते हुए देखना और उसमें प्रसन्न होना, दूसरों को उन्नति करते हुए देखना और उनको सहयोग करना उन्नति करने के लिए, और उसको भी देख करके प्रसन्न होना, यही व्यक्ति के जीवन की संपन्नता है। यही व्यक्ति के जीवन की संपन्नता है। एक बार की बात बताऊंगा। गंगा विहार में प्रोग्राम देने के लिए सत्या के यहां गया। सत्या ने मेरे से कहा, गुरुजी आओ एक चीज दिखाती हूं। मैंने कहा दिखाओ। उनके यहां बिल्ली ने बच्चे दिए थे। उसने एक डोंगे में दूध और रोटी डाल दी और रोटी डाल करके उसने आओ आओ किया। मैं सोफे पे बैठा था
इतने में दौड़ करके बिल्ली आई, पहले बच्चे आए और बच्चों से पहले कूद करके बिल्ली आई। और बिल्ली ने आकर के सबसे पहले उसका निरीक्षण परीक्षण किया कि इस डोंगे में क्या है। जब उसकी तसल्ली हो गई तो उससे पहले उसने बच्चों को उसको मुंह नहीं लगाने दिया। जब उसकी तसल्ली हो गई तो बच्चे खाने लगे और वो सामने लेट गई, थोड़ी थोड़ी आंख खोल करके अपने बच्चों को खाता हुआ देख रही थी और तसल्ली से लेटी हुई थी। अब मैं भी आपसे यह कह रहा हूं, सबकी उन्नति, सबकी सफलता में सहयोग प्रदान करना और उससे संतुष्ट होना, सहयोग प्रदान करना और उससे संतुष्ट होना, जिसकी आत्मा का तो गुण है, ये गुण जिसके जीवन में, चेतना में अवतरित हो गया, उसका उद्धार हो गया। वो अंदर से संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा और सद्गुणों का विस्तार, सद्गुणों की खेती करेगा, सद्गुणों की खेती करेगा। जरा सोच करके देखिए, ऐसे व्यक्तित्व की बात मैं आपसे कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं अब ध्यान की तरफ चलें। वैसे तो समय बहुत कम रह गया है, 8 ही मिनट बचे हैं। कुंडलिनी एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, करिए मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन,
मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन की बात कर रहे हैं गुरुदेव। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। उत्खनन करना होगा। शब्द वेद, लक्ष्य वेद, इनको भेदना होगा। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, सज्जनता ही उसका माध्यम होगी। कुंडलनी जागरण का भाव जिसके अंदर जगेगा। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। पेड़ पर फल आने से पहले फूल आता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन।
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय। मृत्योर्मा मृतङ्गमय। मृत्योर्मा मृतङ्गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। ललिता और रमेश, बेटा कल तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। आज की बात संपन्न।